अस्सलाम वालेकुम। आज दोस्तों मैं एक बड़ी खूबसूरत जगह पे आया हूँ। मेरी बैक साइड पे आप ये टेल देख रहे होंगे, खानपुर डैम की टेल है और ये नजफपुर का इलाका है, गांव है बड़ा खूबसूरत। आगे क्या मनाजर है, मैं किस तरह से यहाँ तक पहुँचा हूँ, कितना टाइम लगता है और रोड कंडीशन कैसी है, ये सारी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो एंड तक वीडियो देखिए, होपफुली इंशाल्लाह आप उसको खूब इंजॉय करेंगे। दिन को 3 बजे मैंने एबटाबाद शहर से अपने सफ़र का आगाज़ किया और तकरीबन 20 मिनट की मुसाफत तय करने के बाद मैं हवेलिया से हज़ारा मोटरवे पर चढ़ गया। मोटरवे पर मज़ीद 25 मिनट सफ़र करने के बाद मैं हरीपुर इंटरचेंज से उतर गया और खानपुर रोड पर अपने सफ़र को जारी रखा। एक ज़माने में ये खानपुर रोड भी पूरा एक वबाल जान हुआ करता था, जब फोर्ड बस पे बैठ के और आप सफ़र करते थे। और मुझे बहरा इत्तेफाक हुआ इस चीज़ का कि हरीपुर से टेक्सला तक का जो मेरा सफ़र होता था वो बड़ा ही तकलीफ देह होता था और मैं प्रेफरेंस देता था कि बस के ज़रिए जाने के बजाय मैं बजरिया ट्रेन टेक्सला से हरीपुर चला जाऊँ। लेकिन अब माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और शानदार रोड बना हुआ है और मोटरवे से डैम तक जो है वो ऑलमोस्ट आपके हार्डली 15 से 20 मिनट का सफ़र है। खूबसूरत खेतों के दरमियान से आप गुजरते हैं, खूबसूरत रोड है और चौड़ाई भी अच्छी है। बहरहाल मोटरवे से उतरने के बाद 15 से 20 मिनट के बाद आप डैम के एरिया में पहुंच जाते हैं। खानपुर डैम में भी हालिया बारिशों से पानी में बड़ा खातर इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी रौनकें एक बार फिर से बहाल हो गई हैं और वाटर स्पोर्ट्स के दिलदादा लोग जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पहुंचे हुए हैं और इंजॉय कर रहे हैं। पिछले दिनों मुझे यहीं से गुजरने का इत्तेफाक हुआ तो बहुत ज़्यादा पानी जो है वो कम था, लेकिन अब माशाल्लाह जो बारिशों की वजह से इजाफा हुआ है उसके बाद बड़ा खूबसूरत मंजर जो है ना वो आपको देखने को मिलता है जिस भी साइड से आप जाएंगे। खानपुर जो मेन बाज़ार है और जो मेन एरिया है शहर का खानपुर का, उससे गुजरने के बाद आगे तकरीबन 4 से 5 मिनट की ड्राइव के बाद मैं पहुंच गया तरनावा बाज़ार में, जो कि इस इलाके का एक बड़ा बाज़ार है। यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं, एक सीधा अगर आप जाएंगे तो आप टेक्सला और रावलपिंडी की जानब अपने सफ़र को जारी रखेंगे, और अगर लेफ़्ट को होते हैं जैसा कि मैं हुआ हूँ तो मेरी मंजिल है आज एक आगे खूबसूरत गांव नजफपुर। इस वक्त मैं नजफपुर रोड पे चढ़ गया हूँ। मेरी लेफ्ट साइड पे डैम का पानी भी मुझे नज़र आ रहा है और बड़ा ही ये वाला रोड भी बहुत ही खूबसूरत जो रोड है वो बन गया है। और मेरी मालूमात में वहाँ जाके ये इजाफा हुआ कि ये रोड आगे जाके अगर आप इसी रोड में सफ़र करते हैं और आगे से एक टर्न लेते हैं तो आप मनाल इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। बहरहाल मेरा डैम के साथ खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते हुए ये सफ़र जारी था और मैं आगे बढ़ रहा था अपनी मंजिल नजफपुर गांव की जानब। ये देखें बड़े दिलकश नज़ारे हैं, आसमान पे बादल भी हैं और लश ग्रीन एरिया है और उसके दरमियान एक खूबसूरत जो है वो सड़क है। ये देखें नज़ारे चेक करें आप।
ये मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ जी। नजफपुर का जो मेन बाज़ार है वो मेरे सामने गांव आपको भी नज़र आ रहा है। ये सारा है नजफपुर का इलाका। ये देखें, इंतहाई खूबसूरत रोड है। और ड्राइविंग को भी आप इंजॉय करते हैं यहाँ ड्राइव करते हुए। यहाँ से अब मुझे मुड़ना है लेफ्ट की जानब। बाजार नजफपुर के जो ये शॉप्स वगैरह है, यहाँ से मुझे मुड़ना है लेफ्ट की जानब और फिर मैं अपनी मंजिल की जानब आगे बढ़ूंगा।
भी इसमें पीछे तो पूछे जिसमें पानी दे देना उसमें बोलना इसको फायदा नहीं जाएगा। मतलब डॉक्टर सारियां अक्सर तो जी खाली दे मोड़ी हां रोड भाई रोड में मंगता है पहले गड़बड़ा दो हीट एंड क्लीन पानी जबरदस्त पानी है चश्मा है जो ना ये भी शुक्र है इसको लाओ नहीं कीते ये तो ये सारा पे निकल देना यार ये तो के बबल बनता नजर पे आंदा ना ये देखे तो तलो होता पे आंदा ना पानी एक बार हां समझ भी था तो प्लस में असल मेन चीज चाहिए इंटरेस्टिंग चीज है मेरे वास्ते चश्मा है जी ज़बरदस्त पानी जो है वो नीचे से निकल रहा है और आगे माशाल्लाह बड़ी क्वांटिटी में पानी आगे जा रहा है। इसका मतलब है कि नीचे ज़मीन से जो निकल रहा है वो भी बड़ा ठीक ठाक किस्म का पानी है। क्या जब पानी पीना बिचू इसका मतलब है ये पानी तुसी इतना मच्छी भी दे सकते हो असल बिच वो भी है ना बूटे शूटे भी लगे थे ना जड़ी बूटियाँ भी हैं ना एक गोल ना जी ये पानी के अंदर दा हुआ मस्जिद बड़ी खूबसूरत बनाई है यार ग्राम में माशाल्लाह। ये इस वक्त खानपुर डैम की बैक साइड पे गाँव है जी नजफपुर क्या ये जो इलाका है जो छोटा सा एक कस्बा है जिसमें मैं इस वक्त खड़ा हूँ इसको क्या कहते हैं जी टाली बड़ा ज़बरदस्त माहौल है जी कुदरती माहौल है और शाम का मंजर है सूरज आप देखें सूरज ढलने वाला है आसमान पे बादल छाए हुए हैं और बड़ा ही खूबसूरत मंजर है। ये मेरे इस साइड पे अगर आपको मैं दिखाऊं ये देखें बड़ी खूबसूरत मस्जिद है एक और ये देखें ज़रा सारा लश ग्रीन एरिया है चरागाहें हैं फसलें लगी हुई हैं माल मवेशी जो है ना वो सारा और बैक साइड पे आप अगर ये मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये देखें मस्जिद की बैक साइड पे आप देखें कि कितना सख्त पत्थर है ठीक है और ये एक पानी का मंबा है जो पानी ये देखें आप चश्मे को देखें इसको ये देखें ये जो गांव वाले लोग हैं उनके पीने का पानी है बड़ा ही यख बस्ता पानी है साफ सुथरा पानी है और ये यहीं से ये चश्मा जो है वो टूट रहा है। ये देखें ये सारा मंजर आप चेक करें मेरा ये देखें ये बड़ा खूबसूरत मंजर है जी गाँव का टाली का। ये नजफपुर तो मेन एरिया है ना ये महला टाली कहलाता है। यहाँ मेरे पास एक बुजुर्ग खड़े हैं चाचा जी जरा उनसे थोड़ी सी मालूमात लेते हैं कि देखें वो क्या बताते हैं फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन उनके पास क्या है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी चाचा जी क्या आते हो जी इस इलाके के बारे में बड़ा खूबसूरत इलाका मैं तो पहली दफ़ा इधर आया और मैं बड़ा ही खूबसूरत मंजर लगे हमें तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह लेकिन एक चीज़ का मैं थोड़ा जा अफसोस होया कि ये अल्लाह ताला तो सा इतने ज़बरदस्त खेत देते थे लेकिन ये सारे गैर आबाद है अक्सरियत खेत इसकी क्या वजह इस महीने सोलह महीने बरसाती महीने पानी भी खलता है ना अच्छा सिर्फ अच्छा ये नहीं चाचा जी कह रहे हैं क्योंकि ये बरसात का मौसम है तो इन खेतों में पानी खड़ा हो जाता है जिसकी वजह से फसल नहीं हो पाती है तो ये साल में एक ही फसल लेते हैं गंदम की। ये साथ में भी सब बैठ गई है ना इनमें भी फसल नहीं है। अच्छा मकई होती है वो सामने अच्छा हाँ वो ऊंची जगह है तो उसमें मकई लगी के साथ जो है ना ये सब देखा है ठीक है सारा हाँ अच्छा माशाल्लाह जी। आप कौन से महकमे में कदम है? मैं तो मेरा तो एक स्कूल है
अच्छा अच्छा मैं तो वैसे घूमने फिरने के लिए आता हूँ और मुझे ये देहात का मंजर, गाँव का मंजर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये हमारे दोस्त इधर होते हैं आगे, अच्छा उन्होंने मुझे कहा है कि जी इधर आप एक दिन इधर आए, आपको सैर करवाऊं। तो मैं जिंदगी में पहली मरतबा इस साइड पे आया हूँ। अच्छा। करनावे तक तो आता रहा हूँ, अच्छा। करनावा से इधर जो है ना वो पहली दफा आया हूँ और मुझे बड़ा हसीन मंजर लगा है जी, माशाल्लाह। कंट्री साइड का एरिया है जी सारा। ये आर्कियोलॉजी साइट में भी इस जगह का अपना है। अच्छा, जब कदीम दौर में यहाँ लोग रहते थे वो हाँ पहाड़ों यहाँ के पे ऊपर रहते बाजी थे। यहाँ पे बाजी रही है। ये पुराने बर्तन नहीं है मिट्टी के, अच्छा इनका बहुत सा सामान आर्कियोलॉजी। छोटा अच्छा। हाँ, आर्कियोलॉजी में भी उसमें बुद्ध मत का तो बड़ा असर और रसूख होता था इस इलाके में, और बुद्ध- क्योंकि वो बनाला में फिर आगे ये टक्सला जोलिया ये सारा एक तो बेल्ट है ना। इधर रह के गए हैं। हाँ, वो मैंने सारा विजिट किया हुआ है जोलिया में। पहाड़ों के ऊपर जो सितारा प्रस्त थे ना, हाँ। वो ज्यादातर पहाड़ों से वो सितारों की चाल मालूम करते थे ना, और पहाड़ों की चोटियों पे रहते थे। हाँ, और ये यहाँ तो- वो अजीब से वहाँ उन पत्थरों में अजीब सी लंगरियां बनी है, जमीन के अंदर पत्थर के अंदर खोद के हाँ, हम वो कुछ जो रखते थे आ रही है उसमें। ना वो अच्छा अच्छा, वो जो रिज है नीचे जो उसका एंड है ना इसमें, सही। उस इधर वो पत्थर के अंदर 7 वो मसाला कूटने वाले बने हैं। लंगरियां अच्छा। बनी भी हैं। बनी हुई है। हाँ, अभी भी अभी भी। बनी है। किस जगह पे जी? वो पीछे वो वो ऊपर। ये बड़ा बूटा नहीं है, ये दरख्त नहीं है बड़ा। हाँ जी, इसके बिल्कुल सामने बाहर चलो फिर गड्डी को खिला रहा ना, नहीं। ना, वीडियो से नहीं। मैं गड्डी खिला रहा हूँ कुछ हजरत मुश्किल है यार उतना। वरना मजे करो नहीं, मुश्किल नहीं अलग जंगल है है, जो घास है बहुत। वन टाइम नहीं है। अच्छा। इकड़ा ये देखें जी, गाँव का मंजर चेक करो जरा आप, क्या नज़ारा है जी, जबरदस्त। यख जो है ना जी, चश्मे का पानी आ रहा है। तो ये जगह स्लिपरी बहुत है, काई जमी भी है ना। ये देखो जी, मैंने जंगल में झाड़ियों और कांटों के अंदर भी अपना सफ़र जारी रखा और जो है वो मुझे बताया गया कि यहाँ पे मतलब बहुत अरसा पहले किसी बंदे ने पूरा ऑलिव गार्डन बनाया था, लेकिन बाद में वो शायद उनकी अदम दिलचस्पी हुई या जो भी हालात बने वो उसको प्रॉपर लुक आफ्टर नहीं कर सके। तो आर्कियोलॉजिकली भी अगर ये देखा जाए तो ये बड़ा हिस्टोरिकल इलाका है, क्योंकि जो मुझे बताया गया, आज तो टाइम नहीं था चूंकि शाम हो रही थी, तो ये पहाड़ों पे वो कह रहे हैं कि जहाँ पे जहाँ आपको बुद्ध मत के ज़माने की मुख्तलिफ चीज़ें मिलती हैं, जिनमें कुछ औजार भी लोगों को मिले हैं, कुछ पत्थर इस तरह के हैं कि जो मुख्तलिफ मौके पे या काम आते थे। और ये देखिए ऑलिव गार्डन में मैं पहुंच गया हूँ। ये देखें, ये ऑलिव ट्री के साथ फ्रूट लगा हुआ है और ये बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे लगे हुए हैं। सिर्फ इनको थोड़ा सा लुक आफ्टर की ज़रूरत है और फिर इनसे अच्छा भला फ्रूट जो है वो लिया जा सकता है। इधर चलना या उधर उस साइड से चलो उस साइड तो हो चलो, उधर एक अंडे भी रखे थे ना। चलो वो तो देखो, वो कुछ चीज़ें ऐसी होनी है ना
अख हुण तेरी बिल्कुल बंद हो गई है। खूबसूरत गाँव जी।